हाउ टू डू होमवर्क, हाउ टू डू होमवर्क। अब देखो, आप लोगों ने नोट्स बनाने के लिए एक अलग से कॉपी बनाई ली होगी, है ना। नोट्स बनाने के लिए आप लोगों ने अलग से कॉपी बनाई ली होगी, वो कॉपी तो आप लोगों की चलती रहेगी। उसके अलावा आपको होमवर्क कॉपी भी बनानी है। अब होमवर्क कॉपी बनती है प्राइमरी मटेरियल की। पहले आप समझ लीजिए प्राइमरी मटेरियल क्या होता है। प्राइमरी मटेरियल क्या होता है? प्राइमरी मटेरियल देख, जैसे मान लो जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी वर्कशीट्स का एक पूरा सेट आप लोगों को दूंगा, वो प्राइमरी मटेरियल है, गिवन बाय मेंटर। भाई आपका जो मेंटर आपको देगा वो आपका प्राइमरी मटेरियल है। और सेकंड प्राइमरी मटेरियल जो आप अभी तो ओ करोगे मगर बाद में भूल जाओगे, वो है एनसीईआरटी, 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी। अब 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी रफ कॉपी में सॉल्व होती है, ठीक है। ये रफ कॉपी में सॉल्व होगी, रफ कॉपी में सॉल्व होगी। जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप मार्क कर लोगे। अपनी एनसीईआरटी 11th और 12th की आपको सॉल्व करनी होती है। ये अपने पेस पर करें आप, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाए आप वैसे वैसे करते रहें। अगेन फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने सेट्स पढ़ा दिया, सेट्स के बेसिस पर 11th क्लास का पहला चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे फंक्शंस है, फंक्शंस 11th क्लास के अंदर है, बट ज्यादातर जेई के टीचर 12th में पढ़ाते हैं, तो जब 12th में हो तब 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एनसीईआरटी आपको खुद से स्वतः कंप्लीट करनी है, ये आप रियलिटी माने। अब गिवन बाय मेंटर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना तो बहुत सारा मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, ठीक है। अब आईआईटी जेई की प्रिपरेशन है ना, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट काम है, टाइम का इन्वेस्टमेंट तो है ही, थोड़ा बहुत पैसा भी इन्वेस्ट करो आप, ठीक है। टेक प्रिंट आउट, सबसे पहले है ना आप प्रिंट आउट लीजिए, टेक प्रिंट आउट एंड देन सॉल्व, एंड देन सॉल्व। अब सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है ना वो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको प्रक्रिया बनाता हूं। अब जैसे मान लीजिए आपको एक वर्कशीट मिली, कभी कभी क्या होता है टीचर मार्क भी करवाते हैं, पहला क्वेश्चन कर लो, तीसरा कर लो, पांचवा कर लो, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए आपको एक वर्कशीट मिली, उसके अंदर 20 क्वेश्चंस है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नो मार्किंग ऑफ आंसर ऑन वर्कशीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मार्किंग ऑफ आंसर ऑन वर्कशीट। वर्कशीट पे आप आंसर मार्क नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। उस पे बस आप ये करेंगे कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बट मुझसे हो गया, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ बट डाउट के बाद हो गया, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो उससे क्या होगा ना, अगर आप अपनी वर्कशीट पे इस तरह से मार्क करेंगे ना तो आप लोग को अगेन याद रहेगा रिवीजन करते वक्त कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने, कौन से नहीं करने, राइट। अब जो भी जैसे मैंने मटेरियल दिया आपको, उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे गोला लगा दो उसमें, ताकि आप जब वापस से रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो नो मार्किंग ऑफ आंसर ऑन वर्कशीट, 20 क्वेश्चन मैंने दिए, अटेम्प्ट इन वन गो, कितना भी टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्कशीट करते हो, होमवर्क करते हो, स्टार्टिंग में टाइम नहीं लगाना होता। टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज है, डीपीपीज होती हैं, वो टाइम मैनेजमेंट के लिए है, डोंट वरी अबाउट इट। अटेम्प्ट इन वन गो, ठीक है, ये कर लीजिए आप, अटेम्प्ट इन वन गो, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बाद आपसे 12 क्वेश्चन हुए, 8 आपसे हुए ही, मान लो अब 12 क्वेश्चन, अब आंसर एक साथ चेक करने 20 के 20 के। अब 12 के आंसर आपने चेक किए, इसमें से 9 सही थे, 3 गलत थे। अब इन 11 क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करो, 11 क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करो। अब मान लो 5, भाई 3 में तुम्हें गलती मिल गई, वो तो हो ही गए, उसके अलावा 2 और हो गए, 5 हो गए। अब ये जो 6 क्वेश्चन बचे ना, सॉल्यूशन देखो, इनमें से कुछ लेंदी क्वेश्चन भी हो सकता है। मान लो कि कोई लेंदी क्वेश्चन है, क्या ये तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, इन लेंदी क्वेश्चंस के लिए आप क्या ढूंढेंगे, एलिगेंट मेथड। एलिगेंट मेथड आप लोग को सॉल्यूशन में मिल सकता है, या तो जैसे अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना तो मैं विद सॉल्यूशन मटेरियल देता हूं, आपको देखें कि भाई आपसे बेटर कुछ मेथड मिल सकता है क्या। कभी कभी क्या होगा, पीछे भी बहुत खराब मेथड दे रखा होगा, तो आप क्लास में आइए, भाई आपने होमवर्क किया है, आप होमवर्क क्लास में आइए, उस होमवर्क क्लास के अंदर आप हमसे पूछिए सर इसका एलिगेंट मेथड क्या है,
सर ये डाउट मुझे समझ में नहीं आया, पीछे भी समझ में नहीं आया, पीछे का सोल्यूशन दे रखा है उसमें भी समझ में नहीं आया, वो आप पूछिए होमवर्क क्लास के अंदर, जो क्लास डिस्कशन होती है ना उसके अंदर आप हमसे पूछ लीजिए। और जैसे ही हमने सोल्यूशन बताया ना उसको आप अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लीजिए। अब इन 20 क्वेश्चन के सोल्यूशन मेंटेन हो गए, 20 क्वेश्चन के सोल्यूशन मेंटेन हो गए। उसमें से आपकी ये भी मार्किंग हो गई कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीजों की मार्किंग हो गई। अब सोल्यूशन जो मेंटेन करना है ना वो आपको दोस्तों ऐसे मतलब कैलीग्राफिक नहीं बनना है वहां पे, है ना, आपको बेस्ट हैंडराइटिंग के लिए अवार्ड नहीं मिल रहा है, आपको इस तरीके से करना है कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए ये क्वेश्चन करना है, यही क्वेश्चन है बहुत इजी, तो बस अब मुझे दिख रहा है कि यार मेरे को ऐसे लिख दिया, अब मेरे को खुद को समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया, इसके अंडरलाइंग प्रोसेस मुझे समझ में आना चाहिए। मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा, कोई बोर्ड में नंबर नहीं काट रहा है इसके बेसिस। ये हो गया अपनी राइटिंग में एक पेन से ये क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा, और यहाँ पे 2 के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा ना आपने, ये आपसे हो गया खट। सेकंड वाले में आपने किया था, आपका अटेम्प्ट जरूर लिखिए, और उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं कि यार अगर आपको नहीं आया तो यहां पे आप मार्क कर दीजिए कि यार ये मुझे नहीं आया था, स्टार मार्क कर लिया। ऐसी मार्किंग से दोस्तों आप समझिए जो भी प्राइमरी मटेरियल होता है वो भी रिवाइज करना होता है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं हमने एक क्वेश्चन कर लिया, अब वो कर लिया, अब उसको हम वापस से रिविजिट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। आपको जो प्राइमरी मटेरियल होता है वो इसीलिए प्राइमरी क्योंकि उसको बार बार रिवाइज करना है। सेकेंडरी के बारे में भी बताऊंगा मैं अभी, प्राइमरी मटेरियल को रिवाइज करना है। और होमवर्क डिस्कशन क्लास को एफिशिएंट यूज करने का तरीका मैं आप लोग को बता देता हूं। रैंडमली अपने डाउट्स मत लेके आओ, कभी भी मत करना ये चीज, रैंडमली अपने डाउट्स लेके घूम रहे हो तो अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल चूज मत करो। तुम कोई भी ज्ञाता नहीं हो, तुम में से किसी को भी सेलेक्ट होने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें सेलेक्ट होने का एक्सपीरियंस होता तो तुम यहां नहीं होते। सेलेक्ट होने का एक्सपीरियंस नहीं है तो फालतू में ज्ञानी मत बनो, फॉलोअर बनो। एवरी लीडर इज अ फॉलोअर फर्स्ट। आप लीडर बाद में बनेंगे, मौका देंगे आपको आपका जीवन मौका देगा लीडर बनने का, मगर आप आज फॉलोअर है, ये ध्यान रखें आप। और आपको जैसा बताया जा रहा है आपको वैसा करना है। जितना स्टडी मटेरियल मिल रहा है ना उतना करें। अगर आपका उसके बाद टाइम बच रहा है ना, एंजॉय योर लाइफ, देयर इज सो मच टू लाइफ।